पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 418, 418। अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे है। अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे है। तन मिलन आज मेरो हिबड़ो छिलो आवे है। तन मिलन आज मेरो हिबड़ो छिलो आवे है। तड़प रयो जूं मछली जल बिन, अब तू क्यों तरसावे है। तड़प रयो जूं मछली जल बिन, अब तू क्यों तरसावे है। तरस दिखाने में देरी कर, क्यों अब और सतावे है। दरस दिखाने में देरी कर, क्यों अब और। पण जो इसी बात में तेरो चितराजे हो तो होवे। पण जो इसी बात में तेरो चितराजे हो तो होवे। तो कोई भी आट नहीं मन, चाहे जितनो दुख होवे। तो कोई भी आट नहीं मन, चाहे जितनो दुख होवे। तेरे सुख सो सुखिया हूँ मैं, तेरे लिए प्राण रोवे। तेरे सुख से सुखिया हूँ मैं, तेरे लिए प्राण रोवे। मेरी खातिर प्रियतम अपने सुख में मत कांटा बोवे। मेरी खातिर प्रियतम अपने सुख में मत कांटा बोवे। पण या निश्चय समझ तने मिलने की खातिर मेरा प्राण। पण या निश्चय समझ तने मिलने के खातिर मेरा प्राण। क्षण क्षण में व्याकुल होवे है, दर्शन की है थारी शान। क्षण क्षण में दर्शन की है। बांध तुड़ा कर भाग्या चावे, माने नहीं किसी की कान। बांध तुड़ा कर भाग्या चावे, माने नहीं किसी के कान। आठों पहर उड़ासा डोले, पलक पलक की समझे हाँ। आठों पहर उड़ासा डोले, पलक पलक की। पण प्यारा तेरी राजी में है नित राजी मेरो
दोनों लोकां को तुहे मेरो जीवन प्राणाधिक दोनों लोकां को तुहे मेरो जीवन नहीं मिले तो तेरी मर्जी पण तन मन तेरे अर्पण नहीं मिले तो तेरी मर्जी पण तन मन तेरे अर्पण लोक वेद है तू ही मेरो परम रतन लोक वेद है तू ही मेरो परम रतन चातक के जो सदा उड़े हूँ कदे नहीं मुँह न मोड़ूं चातक के जो सदा उड़े हूँ कदे नहीं मोड़ूं दुख देवे मारे तड़पावे तो भी ने नहीं छोड़ूं दुख देवे मारे तड़पावे तो भी ने नहीं तोड़ूं तरसा तरसा कर जी लेवे तो भी तन नहीं छोड़ूं तरसा तरसा कर जी लेवे तो भी तन नहीं छोड़ूं झांकूं नहीं दूसरे काने तेरे में ही जी जोड़ूं झांकूं नहीं दूसरे काने तेरे में ही जी जोड़ूं राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा बोले राधा बाबा की पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय पूज्य श्री राधा बाबा की पूज्य मैया की जय अपने प्यारे भैया की जय पूज्य दादा की जय भक्तवत्सल भगवान की जय हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त होगा। पहले स्वामी जी के कुछ वाक्य सुनते हैं, उसके बाद किसी भक्त की चर्चा करेंगे। अभी भाई जी का पद कि तरसा तरसा कर जी लेवे तो भी तने नहीं छोड़ू ताकू नहीं दूसरी तानी तेरे में ही जी जो। ये हमारे पप्पू भैया हुए वाटिका में, शायद जिन्होंने पहले दर्शन करे हो 2019 तक, 19 नहीं 20, 21, 22 तक उनका शरीर था।
25 अप्रैल को उन्होंने शरीर त्यागा। कोरोना काल के बाद की बात, 21 या 22 में। पूज्य भाई जी पे प्राण न्यौछावर करते थे, और जब उनके मुख से राधा नाम सुनते थे, एक अजीब सी मस्ती रहती थी उनके अंदर। इतना चाव था। मैं तो 2012 में पहली बार उनका दर्शन किया था, पूज्य भाई जी के महाप्रयाण दिवस पर। 4 अप्रैल की बात है। 4 से 8 अप्रैल तक हम गीता वाटिका गए थे। उस समय पहली बार उनका दर्शन किया था। राधे श्याम जी, उस समय मेरे अंदर राम नाम की कुमारी थी। अलग अलग समय पे अलग अलग नाम पकड़ते रहे हम लोग, तो राम नाम से बड़ा लगाव था। तो उसके बाद परिवर्तन हो गया। बाबूजी का महाप्रयाण दिवस था, तो कीर्तन चल रहा था। कीर्तन चलते चलते वो राधा 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 कर रहे थे पप्पू भैया गिरधरिया। राधा राधा करते करते उन्होंने देखा कि ये अंगद दास ज़्यादा जोश में आ रहा है, तो उन्होंने मुझे माइक पकड़ा दिया। मैंने माइक पकड़ लिया। थोड़ी देर तक तो मैं राधा राधा पे रहा, फिर मेरा स्विच उस पर हो गया राम राम पे। और जैसे राम पे उन्होंने माइक छीन लिया। कह रहे वाटिका में सिर्फ राधा राधा होगा, राम राम नहीं चलेगा। मैंने कहा ठीक है भैया। उस दिन के बाद से फिर राधा राधा हो गया सब कुछ। अंतर नहीं है दोनों में, लेकिन जिसकी जिससे प्रीत है उसको वो अच्छा लगता है। वे पप्पू भैया इतना प्रेम करते थे बाबूजी से, बहुत ज़्यादा। शायद क्या अब भी करते ही होंगे उस धाम में, उस बाबूजी के निकट ही हैं और कहीं जा ही नहीं सकते। जो बाबूजी से इतना प्रेम करेगा वो कहीं और जाएगा क्या? सीधा भाई जी के पास पहुँचेगा। अंत समय में उनकी बड़ी विलक्षण स्थिति थी। एक कमरे में बंद रहना, निरंतर बाबूजी के पदों को श्रवण करना और निरंतर उनका प्रवचन सुनना। सारे प्रवचन बाबूजी के लगभग 465 के आसपास प्रवचन हैं। सारे प्रवचन उन्हें, हर प्रवचन में क्या बोला है भाई जी ने वो भी याद था उन्हें। इतना बाबूजी को सुनते थे। भाई जी का कभी दर्शन नहीं किया था उन्होंने, लेकिन पूज्य भाई जी की धर्मपत्नी पूज्य माँ का दर्शन किया था। कहते थे कि माँ से, जैसे बाबूजी इलायची देते थे जाते हुए, जब कोई जाता था राधाष्टमी से निकलते प्रणाम करके निकलते थे तो इलायची दिया करते थे बाबूजी। इलायची हाथ में रहते ये लोग प्रसाद करते थे। कह रहे ऐसे माँ भी बाद में देती थी और तिलक करती थी चावलों का, करोली और उसका चावलों का तिलक करके तब भेजा करती थी। तो पप्पू भैया कहते कि वो चावल में से एक दाना भी हम गिरने नहीं देते थे। एरोप्लेन में जब कलकत्ता के लिए वापस जाते तो एक भी दाना, मतलब सारे के सारे उतार कर रख लेते थे मुट्ठी में। कह रहे आज भी मेरे पास वो सुरक्षित हैं सारे चावल, जो माँ ने कभी भी लगाया, किसी भी राधाष्टमी पे लगाया। तो इतनी उनकी निष्ठा थी बाबूजी के अंदर, पूज्य माँ के अंदर, और वाटिका परिसर में तो जान प्राण न्यौछावर थे उनके। ऐसे लेटे हुए थे एक दिन, रात्रि के 12 बजे थे उस टाइम, 11:30 से 12 के मध्य का समय था। बाबूजी की समाधि पर कितने मच्छर है वहाँ यार। तो उस समय वहाँ पर धरती पर वहीं पर प्रांगण में लेटे हुए थे बाबूजी की समाधि के सामने। मैं और रघुनाथ जी बैठ गए जाकर के। तो बैठे तो पप्पू भैया ने सीधा बोला कि अंगद भैया, प्रेम के लिए 2 जरूरी होते हैं, प्रेम के लिए 2 आवश्यक होते हैं। तो रो रहे थे, रुदन कर रहे थे। तो अपने रघुनाथ जी, बड़े सरल व्यक्ति अपने रघुनाथ जी महाराज ने कहा कि भैया रो मत, नाम जप किया करो। रघुनाथ जी ने तुरंत दीक्षा दे दी। तो रघुनाथ जी ने कहा कि आप थोड़ा नाम जप किया करो। तो पप्पू भैया ने कहा हाँ भैया करेंगे, नाम जप करेंगे। तो काफी देर तक फिर पप्पू भैया बोलते रहे। पूरे संसार में शायद 1 या 2 व्यक्ति को वो बीमारी होती है जो उनको थी, ऐसा उन्होंने बताया। और
डॉक्टरों से पता लगा तो पूज्य भैया भी बताते हैं कि 1 या 2 ही व्यक्ति होंगे ऐसी बीमारी उनको थी। अंत समय में तो शरीर फूल का गुब्बारा हो गया था उनका। कितने कमज़ोर थे 2019 में हमने दर्शन कर रहे थे जब बाबूजी और कमल माँ के कक्ष में जा कर के कीर्तन करवाया था। फिर जब अंत समय में जाने से 2-3 दिन पहले उन्होंने वीडियो कॉल करी थी, मैंने यहाँ पे फ़ोन रख दिया था, तो मैं राधा नाम कीर्तन करा रहा था। बड़ा शौक था उन्हें सुनने का कि अंगद भैया जब भी राधा नाम कीर्तन कराओ ना तो मेरे को वीडियो कॉल कर लेना। उस दिन अचानक उनकी आ गई, तो अपने थोड़ा सा अलग तरीका राधा 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 राधा, वहाँ वाटिका में थोड़ी दूसरी रिवाज से राधा 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 राधे 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 राधे। तो ऐसे पप्पू बहन ने जब नाम सुना तो फिर उसके बाद दोबारा कॉल करी जब मैं घर पहुंच गया सत्संग के बाद। अंगद भैया गड़बड़ कर दिया आपने। मैं क्या हो गया भैया? कह रहे ये धुन नहीं है अपने वाटिका की, मैं बताता हूँ कैसे करवाना। लेटे हैं उस पर, शरीर फूला पड़ा, कुप्पा हो रखा है मुँह, फिर भी गा करके बता रहे हैं कि ऐसे कराना होता। अपने बाबूजी के परंपरा में इस तरीके से कराते हैं। मैंने कहा अच्छा भैया। कमरे में कोई नहीं आता था, कोई घर वाला उनके नहीं आता, एक मेड आती थी वो सेवा करके चली जाती थी, उठ नहीं पाते थे। पूरा दिन बस कान के पास में प्रवचन चलता रहता या पदरत्ना करके करते, यही उनका जीवन था। हमेशा फोन करके कहते, अच्छा 1-1.5 घंटे से पहले उनकी बात खत्म नहीं होती थी, क्योंकि भाई जी की बात छेड़ देते थे तो फिर और कुछ बात पूछ लो या कुछ बात बता दो तो ऐसे था अंगद भैया। तो वो 1-1.5 घंटा खिंचता ही खिंचता था। तो वो कहा करते थे पप्पू भैया कि अपने महापुरुष अपनी नसों में बस जाएं, अपने महापुरुष अपनी नसों में बस जाएं, उतने से काम हो जाता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपने ऊपर से फिर उनके सिद्धांतों को निभाएं। सिर्फ लाड नहीं, पूरा जीवन निभाया पूज्य बाबूजी को। बाबूजी का प्रवचन सुनते थे। ऐसे ही राम से नहीं दादा सिर्फ बगल में नहीं रहते थे भैया, मतलब बाबूजी के सिर्फ बगल में रहना उनका कार्य नहीं था। बाबूजी के कपड़े धोते, कपड़े धोने के बाद जो प्रवचन बाबूजी बोलते वो पूरा प्रवचन सुनते थे बाबूजी का। और जब कपड़े धोने के लिए जाते, नलके पर जाते, तो जो बाबूजी ने प्रवचन बोला उसका चिंतन करते हुए जाते थे कि आज बाबूजी ने प्रवचन में ये बात कही। तो ऐसा उनका जीवन था। कपड़े धोने की सेवा थी। किसी ने कहते नरकों में चले जाओ, कह रहे वहाँ पे बाबूजी मिलेंगे तो वहाँ भी चले जाएंगे। कह रहे बाबूजी के साथ रहना, जहाँ बाबूजी जाएंगे वहाँ बाबूजी जाएंगे, वहाँ पे कपड़े तो धुलते ही होंगे। तो ऐसी सेवा थी उनकी भी। हाथ में कोड़ सा हो गया, एक्जिमा, तो बाबा से कही कि बाबा देखो क्या हो गया, ये ठीक हो जाएगा क्या? तो कुछ बाबा को होश आ गया। बाबा कभी भी चमत्कार के लिए डांटते थे, चमत्कार के लिए हमेशा डांट देते थे। तुमने हमें जादूगर समझ रखा है क्या? हैं? जादूगर समझ रखा है। पर जब ये बात बोली ना कि बाबूजी के कपड़े धोने में बड़ा कष्ट होता है, इतनी बात बोली, बाबा के नेत्र भरे। बाबा ने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह ठीक हो गया। ऐसा चमत्कार था बाबा का, क्योंकि उनका जीवन ही बाबूजी थे। बाबा का भी, राम से नहीं दादा का भी जीवन बाबूजी, और भगत जी का जीवन पूज्य बाबा बाबूजी दोनों। तो ये जो परिकर थे भैया जान न्यौछावर करते थे। तो एक महापुरुष कह रहे थे कि भैया अपने गुरुजनों के लिए जीवन न्यौछावर हो जाना, उनके सिद्धांत को जीवन भर निभा देना बहुत बड़ी बात होती है। कहने सुनने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन महापुरुषों की लकीर पर जीवन जीने वाले बहुत कम मिलते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा अपना स्वार्थ भी आ जाता है, कहीं अहंकार मार देता है, कहीं कोई भी चीज़ आ जाती है बीच में। लेकिन ढीठ होना चाहिए साधक को इस बात में कि मैं अपना सुधार करके छोड़ूंगा। किसके बल पे? अपने गुरुदेव की कृपा के बल पे। कृपा का बल भी उन्हीं का,
सब कुछ उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं के बल से होगा, बस थोड़ी सी जिद होनी चाहिए अपनी, हाँ यार मेरे को सुधरना है। तो मैं बात बता रहा था पूज्य स्वामी जी के विचार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नाम में भगवान ने अपनी सारी की सारी शक्ति रख दी। अनेक साधनों में जो शक्ति है, सामर्थ्य है, जिन साधनों के करने से जीव का कल्याण होता है, कलयुग को देखकर भगवान ने भगवान नाम में उन सब साधनों की शक्ति रख दी है। जो अनेक साधनों में ताकत है, वह सब ताकत नाम महाराज में है। इसे स्मरण करने के लिए समय का प्रतिबंध भी नहीं है, सुबह दोपहर शाम किसी भी समय जप करें। आज पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे कि हमारे अंदर निरंतरता नहीं है, इसलिए हमारा पतन हो जाता है। नहीं तो नाम जब पकड़ने के बाद पतन हो जाए, हो ही नहीं सकता। हम में निरंतरता की कमी रहती है। हम बीच बीच में वो जो इंटरवल लेते हैं ना कि यार बहुत हो गया भजन, थोड़ी देर आराम करते हैं, एंजॉय करते हैं, थोड़ा पानी तो खैर क्या पियोगे पानी पीना तो अलाउड है, लेकिन नाम जब को विराम दे करके जब भी कोई वृत्ति आती है हम उसमें स्वाद लेते हैं, उसमें स्वाद लेने लग जाते हैं। कोई चित्र देख लिया, दृश्य देख लिया, उसमें रस आने लगता है हमको, और जैसे ही उसको रस को पकड़ते हैं वहीं पतन हो जाता है। पूज्य महाराज जी कह रहे थे रस नहीं लेना, उसी समय तत्काल सावधान होकर नाम पकड़ना है, उस विकार का असर कम हो जाएगा। लेकिन हम नाम नहीं पकड़ते हैं, उस विकार को पकड़ लेते हैं, और ये हो जाता है विराम। फिर साधना का विराम तत्काल हो जाता है। फिर नहीं तो किसी विकार में सामर्थ्य है जो साधन को नष्ट कर दे। किसी विकार में इतनी ताकत है क्या? फिर तो विकार बड़ा हो गया। स्वामी राम सिद्धार्थ जी महाराज कहते हैं भाई अगर भगवान हमारे कल्याण में अगर कोई विकार बाधा दे रहा है तो भगवान से बड़ा विकार हो गया। तो इसलिए नाम को नहीं छोड़ना है, इंटरवल नहीं देना है, सबसे बड़ा रस नहीं लेना है सांसारिक विषयों में। ऐसे पनीर भी खाना है तो ऐसे खाना है, मजबूरी है भगवान को भोग लगा हुआ तो खा रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं रस से खाते हैं, स्वाद से खाते हैं। अच्छा, इस भाव से पूज्य भैया ने उस दिन बताया ना, गोविंद देव जी के वो प्रसाद पा रहे थे तो भगवान ने स्वयं कहा कि भक्तों ने बोला कि प्रभु आपका प्रसाद था इसलिए हमने पा लिया, पर था वो वैश्य के धन के अन्न से बना हुआ था। तो भगवान ने कहा कि मैंने कब कहा कि पूरा प्रसाद पाना था? भगवान पीछे हट गए तुम तो कह रहे हो प्रसाद पा के मान के ले लिया। भगवान तो पीछे हट गए भैया। भगवान ने तत्काल बोला प्रसाद बुद्धि से लेना था ना, प्रसाद बुद्धि से कहाँ लिया? पनीर आते तो 10 पूड़ी और खा गए, 10 पूड़ी और खा गए। अब भैया पतन हो गया, मेरा कारण नहीं है उसमें। प्रसाद को दोष मत दो, कण मात्र ले लेते, पर कण से पेट कहाँ भरता है? जब तक मण भर नहीं खा लो तब तक पेट भरता नहीं है। अच्छा, जिस दिन जैसे कई बार होता है ना, मेरा मन नहीं कर रहा होता कुछ मीठा खाने का, तो नीचे अपने लव प्रभु या ये सब बच्चे बांटते हैं ना, तो मैं रसगुल्ले को भी यूं टच करके आदर कर देता हूँ बच्चे अंगद भैया क्या हो गया? मैं कहा आज मन नहीं यार, वैराग्य नहीं छाया, कल देखूंगा ऐसे रख दियो। तो अपन लोग स्वाद लेके खाते हैं भैया, सबके साथ है ये, एक के साथ नहीं, सबके साथ यही बात होती है। नहीं तो घिया की सब्जी, लौकी की सब्जी हो, लौकी की सब्जी हो, उस दिन ठाकुर जी ने तो पा ली, अब कोई हाथ नहीं लगा रहा है। भगवान साफ बोल देते हैं, भगवान ने आज पाया ही नहीं होगा प्रसाद भगवान ने आज प्रसाद ही नहीं पाया होगा। क्यों भाई? कह लौकी की सब्जी थी। अरे भाई, भगवान की बुद्धि में भेद नहीं है, भेद तो हमारी बुद्धि में है। पर लौकी अलौकिक है सब संत लौकी खाकर ही भजन करें। उबली हुई लौकी, ना मीठा ना सीटा, ना नमक गिरते उसमें और ना मीठा। हमें तो अगर कह दे कोई सिर्फ लौकी पे रहने तो लौकी का हलवा बनेगा डेली और उसमें दूध घेर के और लॉज बनेगी, लॉज घी की लॉज। तो अपने स्वाद के वश में है भैया, बहुत वश में है, नहीं तो जीवन परिवर्तित हो जाता। पट खुलेंगे हमारे।
श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय 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 श्याम, जय श्याम, ओ जय जय श्यामा, जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोले राधा माधव सरकार की जय। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय जो कोई भी जाति का हो सब भगवान का नाम ले सकते हैं, कोई समय नहीं, सब समय खुला है भगवान का नाम। ब्रह्मा जी ने पूछा श्री देवर्षि नारद जी महाराज से, तुम मेरे पास किस लिए आया? तो उन्होंने कहा कलयुग में सबसे आसान उपाय बताओ भगवान कल्याण का। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान का नाम ही कलयुग में आधार है, जब मर्जी जपो, खुला है, एकदम खुला। पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि एक कलयुग में ऐसी दुकान है जहाँ फ्री में कल्याण हो रहा है और ग्राहक आने को तैयार नहीं। ऐसी दुकान जहाँ फ्री में कल्याण और फ्री में सामान खरीदने को तैयार नहीं है जी। केवल राम नाम से कल्याण, इतने से ही काम, कोई विधि नहीं, इसलिए नाम लिए जाओ बस। कलयुग में जीवों के लिए कितनी सुगम बात बता दी। स्वामी जी महाराज कहते हैं नाम जप में निषेध कुछ है ही नहीं, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू। भगवान का नाम सुलभ है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं। वर्तमान सरकार ने भी प्रतिबंध नहीं लगाया, आगे का पता नहीं, स्वामी जी कहते हैं, परंतु अभी तो कोई प्रतिबंध नहीं है। राम दड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संत दास जीते सो ले जाए। किसी का दावा नहीं, सब कोई भगवान का नाम ले सकते हैं। जैसे बाप की जगह पर बेटे का हक लगता है, वैसे भगवान के नाम पर हमारा पूरा पूरा हक लगता है, क्योंकि यह हमारे बाप का नाम है। ऐसे अपने को अधिकार मिला हुआ है। कितनी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है कि मनुष्य शरीर मिल गया और उसमें भगवान का नाम मिल गया। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साध की याही उत्तम रीत। कि हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, हृदय में सच्ची प्रीत हो और हाथ से काम करे और मुख से नाम जपे। माताएं बहनें घर का काम करें, भाई लोग खेतों में या दुकानों में काम करें, वे जहां हों वहीं जाकर रहकर काम करते रहें। हृदय में भगवान से स्नेह बना रहे। हमें भगवान की तरफ ही चलना है। मनुष्य शरीर मिला है, इसलिए उद्धार करना है सज्जनों। हृदय में सच्चा प्रेम भगवान से हो, सांसारिक पदार्थों से भोगों से न हो। संतों ने कहा है नर्तन दीनो राम जी, सतगुरु दीनो ज्ञान, ए घोड़ा हाँको अब ओ आयो मैदान। ऐसा बढ़िया मौका आ गया, कितना सीधा सरल रास्ता संतों ने बता दिया। इस मार्ग में मनुष्य स्खलित भी नहीं होता, पतन भी नहीं होता। न में भक्ता प्रणश्यति, न गिरता है न पड़ता है। ऐसा सीधा सरल रास्ता, बिल्कुल नौक की सीध में, गुर्जर भाषा में बिल्कुल नौक की सीध में। हर कोई ऐसी गुप्त बात बताते नहीं भैया, संतों ने हमें गुप्त बात बता दी। राम नाम की संत दास, दो अंतर धक धूण, या तो गुप्ती बात है तो कहो बतावे कौन। ये तो गुप्त बात है, बतावे कौन। पर संतों ने हमें गुप्त बात बता दी कि भाई भगवान के नाम से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम नाम के दो अक्षर र और म शेष नाग और कमठ के समान है। जैसे पृथ्वी को धारण करने वाले शेष और कमठ हैं, ऐसे यह जो राम नाम है इसमें र शेष नाग है और म कमठ माने कछुआ है। संसार मात्र को धारण करने में राम जी महाराज कमठ और शेष के समान हैं। अपने भक्त को धारण करने में उनके कौन सी बड़ी बात है।
भगवान के नाम से समुद्र के ऊपर पत्थर तैर गए तो मनुष्य का उद्धार हो जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भगवान ने उद्धार करने के लिए ही इसको मनुष्य शरीर दिया है। भगवान ने भरोसा किया ये अपना उद्धार करेगा, भगवान ने हम पर भरोसा किया और हमने उस भरोसे को तोड़ दिया। प्रभु को वचन दियो अम्ब के उदर माई, होती बाही रोई नाथ भजू मन लायक। हे नाथ, इस गर्भ से बाहर निकलते ही मैं आपका भजन मन लगा के करूंगा। और जैसे ही बाहर आया, बाहर ही लगी पवन, बिसरे सभी वचन, नचन लगे हो जग माया गुण गाएगे। माया के गुण गाने लगा भैया, जीने के हैं 4 दिन। देखो आगे धुन साथ में, रिदम नहीं टूटने चाहिए। तो ऐसी बात है भैया, हमने वचन को निभाया नहीं, गलती हमारी है। हम कह देते ना भगवान निष्ठुर हैं, भगवान निष्ठुर नहीं है, हम बेकार हैं, हम बेकार हैं। निष्ठुर भी हम पे तो सेट बैठता नहीं। निष्ठुर भी होता कभी एक आध बार प्यार किया हो तो निष्ठुर बना दिखे। हम तो प्यार ही नहीं कर पाए भगवान से। एक जगन्नाथपुरी में एक कोढ़ी गांव के बाहर पड़ा रहता था। पहले वो क्या करता था, उसने ना ब्याज पे पैसा दे रखा था, तकादे किया करता था, और जब कोई पैसा नहीं देता था उसकी जमीन हड़प लेता था और उसे परेशान करता था। इतना परेशान किया उसके कोढ़ हो गया। तो जो घर वाले पहले प्रेम करते थे क्योंकि माल आता था, खूब पैसा आता था, इतना पैसा आया, कभी कुछ नहीं कहा। और जब पैसा आना बंद हो गया क्योंकि कोढ़ हो गया था, अब कोढ़ हो गया तो वही घर वाले जो इतना प्रेम दुलार करते थे, अरे मेरे लूरू पोरू आजा तुझे खीर खुआऊं, और ये माल रोज बनते थे। और जैसे ही पैसा आना बंद हुआ, ले करेले का पानी पी। करेले का पानी। और कोढ़ हुआ तो महाराज थोड़े दिन घर से बाहर निकला, फिर घर से फिर गांव वालों ने बाहर निकाल दिया। तो गांव से बाहर एक खंबे के नीचे पड़ा रहता था, और जिन लोगों को उसने परेशान किया था वो लोग उस पर मूत्र विसर्जन करके जाते थे। और वो कभी बुरा नहीं मानता था, वो हमेशा जब भी कोई ऐसी हरकत करता तो कहता कि गलती हमारी थी, गलती मेरी थी, गलती मेरी है, गलती अपनी थी। तो ऐसी बात होती है महाराज, हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही, हमारा भगवान में प्रेम नहीं हो रहा, तो गलती अपनी है और किसी की थोड़ी ना गलती है। आदमी तो अगर कोई महापुरुष ये कह दे तुम्हारा कल्याण निश्चित है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे। अरे उस आश्वासन का आनंद लूटना चाहिए, उस आश्वासन का आनंद लूटना चाहिए, और त्वरा और बढ़नी चाहिए, व्याकुलता और बढ़नी चाहिए। पूज्य श्री घनश्याम दास ठाकुर जी ने बाबा से पूछा, बाबा क्या मुझे भगवान मिलेंगे? तो बाबा ने कही हाँ, मृत्यु के बाद मिल जाएंगे। कहे बाबा मृत्यु के बाद मिले तो क्या मिले? तो बाबा ने कहा कि ना, मृत्यु से पर्याप्त समय पहले मिल जाएंगे। कह रहे बाबा 1-2 मिनट पहले मिले तो क्या मिले थे? बाबा समय बताइए सीमा। तब बाबा ने कहा कि 3 साल पहले। तो भैया ठाकुर जी की स्थिति ऐसी हो गई थी कि लोई मार्केट में सामान खरीदने जाते तो खंबे से टकरा जाते थे। ऐसा लीला चिंतन में प्रवेश था, भगवान की लीलाओं का आनंद ले रहे थे। ऐसे ये महापुरुष चलते फिरते भगवान की लीलाओं का आनंद लेते हैं। पूज्य श्री महाराज जी, पूज्य बाबा, अरे बैठे हुए किसी और राज्य में, पूज्य भैया उस दिन बता रहे थे, अरे समय क्या हुआ है? दिन के 7 बजे, रात के 7 बजे। तो ऐसे पूछा करते थे, समय नहीं पता रहता था। और कोई मूछ वाला व्यक्ति, दाढ़ी वाला व्यक्ति दिख जाता तो कहते ये मूछ कहाँ से आ गई? क्योंकि वो तो सखियों के साम्राज्य में रहते थे। ऐसे साम्राज्य में रहना उनका। तो कहाँ थे हम? किस बात को बताया था मैंने? तो गलती अपनी है, गलती अपनी है। भगवान तो सर्वस्व लुटाने के लिए बैठे हैं तैयार।
एक भक्तमाल में भक्त हुए प्रेम निधि जी महाराज। महाराज जी कहते हैं एक नियम पकड़ लेना चाहिए अपना, एक नियम पकड़ लो अपना कि हाँ भैया हमें 7:30 बजे मंदिर जाना है, 10 बजे मन लगे या ना लगे खड़ा रहूंगा, मुंह सुकोड़े रहूंगा, उदास हो जाऊंगा, आंख मीच लूंगा, आंख खोल लूंगा, दीवार में सिर मार लूंगा, ग्रिल पे खड़ा हो जाऊंगा थोड़ी देर, लेकिन बाहर नहीं जाऊंगा मंदिर से, मंदिर में पड़ा रहूंगा। नियम बना लो एक 7:30 से 10 बजे। कोई बहुत जरूरी काम हो तो अलग बात है कि भैया कहीं पे घर पे कोई बीमार हो या कोई बात होगी, वो अलग बात है, लेकिन नियम बनाने से क्या होता है, भगवान बंध जाते हैं आपसे। प्रेम निधि जी महाराज का अपने पुष्टि मार्गीय संत थे और आगरा में रहते थे। उनका भाव बड़ा विलक्षण था, कह रहे ब्रिज में रहूंगा तो मुझे मलमूत्र भी त्याग करना पड़ेगा, ये सब चीजें, तो ब्रिज गंदा होगा, मैं नहीं रह सकता। अलग अलग संतों का भाव रहता है। एक संत ऐसे ही थे, उन्होंने कहा हे प्रभु मेरा अंत समय आया तो मेरे शरीर को ब्रज से बाहर फेंकवा देना, क्योंकि अगर ये ब्रज में जलेगा तो इस शरीर के जलने से जो गंध आएगी उससे प्रिय प्रियतम को कष्ट पहुंचेगा। कैसे विलक्षण भाव। और कई संत होते हैं भाग बढ़ो वृंदावन पाए, भाग बढ़ो वृंदावन पाए। तो प्रेम निधि जी महाराज ऐसे थे, आगरा में रहते, उनका नित्य का नियम था। और वहाँ पर उस समय मलेच्छों का राज ज़्यादा था, तो मलेच्छ जो थे, जो मुस्लिम शासक था, वो बहुत परेशान करता था। किस चीज़ में? सेवा करने में। जब कोई सेवा के लिए जाता तो उन्हें पकड़ के जानबूझ के अपरस की सेवा होती थी पुष्टि मार्ग के वैष्णवों में, तो जानबूझ के छू देते थे उन्हें, जिससे फिर से नहाने के लिए चला जाए। वो बार बार परेशान करना, बार बार परेशान करना। अब प्रेम निधि जी महाराज एक दिन क्या हुआ, खूब बारिश पड़ रही थी रात्रि में। अब सोचने लगे सुबह होएगी, सुबह जाऊंगा तो मलेच्छ लोग परेशान करेंगे, और इस समय इतना कीचड़ हो रखा है जमुना जी तक पहुंचने में, करूं तो करूं क्या। अंधेरा भी ज्यादा था उस समय, लाइट की इतनी व्यवस्था होती नहीं थी। पर उन्होंने सोचा कि अगर सुबह जाऊंगा तो मलेच्छ परेशान करेंगे, स्पर्श कर देंगे, वैसे सेवा नहीं हो पाएगी, क्यों ना अभी चलूं। तो कीचड़ में ही रात्रि के 3 बजे निकल लिए। थोड़ी दूर तक गए होंगे तो देखा एक सज्जन आगे आगे लालटेन लेकर के चल रहा है। तो सोचा कि ये लालटेन लेकर चल रहा है, इसके थोड़ा पास में चलता हूँ, थोड़ा उजाला दिखता रहेगा, कीचड़ में थोड़ा पाँव का ध्यान रहेगा। गए और जमुना जी से जल लेने के लिए जल ले लिया। रास्ते में क्या होगा कि वो जो लालटेन में ना थोड़ा बुझी सी हुई, तो उसमें मिट्टी का तेल खत्म हो गया। तो उसने सज्जन ने क्या किया, अपने बैग से थोड़ा तेल निकाला और डाल उसमें लालटेन में और डाला मिट्टी का तेल, और डाल करके फिर आगे आगे चल दिया। और जैसे ही पहुंचने वाले थे वहीं से गायब हो गया। और उन्होंने पता नहीं कौन सज्जन थे, पर मेरी तो मदद हो गई, मेरी सेवा हो गई। आए, अपने कीचड़ के पांव वगैरह धोए और अंदर सेवा के लिए गए श्रीनाथ जी के। जैसे ही सेवा के लिए गए तो क्या देखते हैं, ठाकुर जी के हाथ से मिट्टी का तेल टपक रहा है और ठाकुर जी के यहाँ तक घुटनों तक कीचड़ में पांव सने हुए हैं। जैसे ही ऐसे देखा, प्रेम निधि जी के आंसू बहने लगे, कहने लगे ये देखो, हम इनके नियम को निभाने के लिए क्या चले, ये निभाने पे आतुर है। ये जो तू धावे एक पग, मैं धाऊं पग 60। तो बताओ कितना कीचड़, भगवान ने पांव में मिट्टी का तेल चूरा हाथ से। तो जैसे ऐसा देखा, ये प्रेम निधि जी महाराज के जीवन की पहली अनुभूति थी। अभी तक वो सिर्फ कथा कहा करते थे, सत्संग बोला करते थे, लेकिन ये अनुभव हो गया उन्हें। अब जब ये अनुभूति हो गई, अच्छा जब तक अनुभूति नहीं होती, एक होता है साधन अवस्था का सत्संग, एक होता है सिद्ध अवस्था का सत्संग। सिद्ध अवस्था के सत्संग में बल आ जाता है वाणी के अंदर विलक्षण। अब प्रेम निधि जी महाराज अभी तक जो सत्संग बोलते थे उसमें थोड़ी कमी रहती थी, क्योंकि उनका निजी अनुभव नहीं था उसके पीछे। सत्संग तो था, प्रभावी था, लोग सुनने भी आते थे, लेकिन जब खुद की अनुभूति उसमें सम्मिलित हो गई तो वो सोने पे सुहागा ऐड हो गया, है ना, सोने में सुगंध आ गई मान लो। अब ऐसी बात हुई, प्रेम निधि जी महाराज सत्संग करते थे, और सत्संग करते तो भैया बड़े बड़े घरों के
जो माताएं बहनें थी वो आती थी, और जब बड़े बड़े घरों की माताएं आती तो वो साज श्रृंगार करके पहुंचती थी। जो मुस्लिम शासक थे तो उनके जो श्री राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। अब क्या हुआ, देखो ये कलयुगे चलते रहेगा, ये सब चलता रहेगा। मैंने बताया था ना, वो बंडा चला गया था तो बंडा का था, बंडा वहीं रह गया। तो प्रेम निधि जी महाराज जब सत्संग बोलने लगे तो बड़े बड़े घरों की माताएं आती और अच्छा गहना वगैरह पहन करके आती। अब मुस्लिम शासकों ने सोचा कि भाई इनकी तो ख्याति बढ़ती जा रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सत्संग में अब वजन आ गया था, खूब अच्छा सत्संग बोलते और महाराज सबके चित्त पर प्रभाव भी पड़ता, क्योंकि अनुभूति के बाद बोला गया सत्संग असर करता है। और जब ऐसी बात हुई तो मुस्लिम जो थे उन्होंने एक तरीका सोचा कि जो यहाँ के बादशाह, उनसे शिकायत कर दी जाए इनकी। और उन्होंने जाकर के बादशाह से बोला कि देखो ये जो सत्संग बोलते हैं इनका चरित्र ठीक नहीं है, इनके सत्संग में माताएं बहनें बहुत ज़्यादा आती हैं। जब ऐसी बात बोली तो शासक मुस्लिम था ही, उसने सोचा कि भाई ऐसे किसी का यश कैसे बढ़ सकता है। तो उन्होंने प्रेम निधि जी महाराज को बुलाने के लिए सैनिक छोड़ दिए। सैनिक गए तो उस समय प्रेम निधि जी महाराज, शाम का समय था, अपने ठाकुर जी के लिए भोजन करवा करके और क्या नाम है, जल का गिलास रखने जा रहे थे। जल का गिलास रखने के लिए जा रहे थे ठाकुर जी के निमित्त। इतने में सैनिक आ गए। सैनिकों ने बोला अभी चलना पड़ेगा, और वो उन्हें उस सेवा को करने से पहले ही ले गए। प्रेम निधि जी महाराज पहुंचे, बादशाह सामने बैठा है। हाँ भाई, मैंने सुना है तुम्हारे सत्संग में बहुत माताएं आती हैं। तो प्रेम निधि जी महाराज, भैया जिसको भगवान की प्राप्ति हो रखी हो, भगवान की अनुभूति हो, वो किससे क्या डरेगा। तो उन्होंने निर्भीकता से उत्तर दिया, कह रहे महाराज अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, मैं तो सत्संग बोलता हूँ, मैं तो भगवान की वार्ता करता हूँ, मुझे उससे क्या मतलब है। अब बादशाह को तू तड़ाक पसंद नहीं थी। बादशाह ने सोचा ये तो हर बात का जवाब दिए जा रहा है, जैसा मैं पूछता हूँ उसका और बढ़िया से उत्तर दे रहा है। तो बादशाह को जब कोई कुछ नहीं सूझा ना बादशाह को, तो उसने कहा इसको अंदर डालो, बाद में फैसला करेंगे, जेल में डालो, खामोश किया जाए। तो प्रेम निधि जी महाराज को जेल में डाल दिया। जैसे ही जेल में डाला, अब उधर ठाकुर जी के लिए जल रखा नहीं था, ठाकुर जी भी प्यासे थे, और इधर भगवान को रक्षा भी करनी थी, बादशाह को भी सबक सिखाना था। तो बादशाह अपने बिस्तर पर लेटा था, उन्हीं के पैगंबर का रूप बना करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उनके कक्ष में पहुंचे, और पहुंच करके मैं बता रहा हूँ आपको, देखना। और वो बिस्तर पर बादशाह लेटा हुआ था, प्रहलाद जी, और आते ही भगवान ने एक लात मारी घुमा के। बादशाह कंबल समेत नीचे लिपटता हुआ है। बादशाह नीचे, और सब जोश में उठा एकदम से, बोल बोला कौन है जिसने गुस्ताखी की है। कह रहे हम अल्लाह हैं। ले बदला मेरा। ये बहुत उस्ताद आदमी, ले बदला।
ये बीच बीच में बोलता रहता है, यूट्यूब पे तो सुनते ना, कहते हैं भैया इन्हीं दे दो माइक। मैंने कहा इन्हीं पे आ रहा है, चिंता मत कर, इन्हीं पे आ रहा है। तो उन्होंने लात मारी तो कह रहे कि भाई कौन है? कह रहे हम तुम्हारे बाप। अब्बू कहते हैं, अब्बू कहते हैं। और क्या नाम है, हमें प्यास लगी है, पानी चाहिए। तो वो बादशाह था, खुद तो पानी लेके आएगा नहीं, सैनिक को ताली बजाई, टक टक उधर से उसने ताली बजाई, उन्होंने मुंह पे थप्पड़ बजा दिया। कह रहे जब तू एक बादशाह होके अपने नौकरों के बिना पानी नहीं पीता है, तो मैं पूरे जगत का बादशाह होकर के मैं अपने सेवक के बिना पानी कैसे पी सकता हूं? तो कह रहे आपके सेवक कौन है? कह रहे हमारे सेवक जिनको तुमने जेल में बंद किया, नालायक। ऐसी बात बोली, बादशाह की बुद्धि ठिकाने आ गई। बादशाह कह रहा मालिक गलती हो गई, मालिक गलती हो गई, किचलू मालिक गलती हो गई। और गलती मानते ही उन्होंने कहा कि मेरे सेवक को छोड़ो। प्रेमनिधि जी महाराज को बुलाया गया। प्रेमनिधि जी महाराज आए और बादशाह ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ मतलब उपहार देना चाहता हूँ, गिफ्ट देना चाहता हूँ। आपकी इतनी ऊंची पहुंच है, आप भगवान के सेवक हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, लोभ में साधक फंसता नहीं है। दो ही चीजें हैं जो साधक को मारती हैं। पूज्य भाई जी कहते हैं प्रवचन में, प्रलोभन और भय। प्रलोभन और भय। जब भी कोई भक्त साधना करने चलता है तो उसे पहले भय दिखाया जाता है या प्रलोभन दिए जाते हैं। जैसे प्रहलाद जी महाराज, ध्रुव जी महाराज चले थे तो अपने पूज्य देव श्री नारद जी महाराज ध्रुव जी के पास गए थे, भक्त ध्रुव के पास, कि भैया जंगल है, जंगल में इतना डर होगा, अकेले रहना पड़ेगा, जंगली जानवर भी हैं। भय दिखाया। फिर प्रलोभन आता है दूसरा। तो साधक क्या करता है, भय और प्रलोभन दोनों से परे हो जाता है। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाहि न चाहिए कब हूँ कछु, तुम संग सहज सने, बस हूँ निरंतर तासुर, सो राउर निज गे। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो साहन के शाह। चाह चमारी चूड़ी ये नीचन की नीच, तू तो प्रभु का पुत्र था जो चाह न होती बीच। ये चाय जो है ना, चाह है। चाह पाली जिन्होंने जो पीले हुए और उन्होंने वो रसीले हुए। तो रसीला बनना है अपने आप, अपने को रसीला बनना है। रसीला कैसे बनेंगे? अरे भैया जो रसीले हैं उनके साथ वो चाशनी गिरती रहेगी तुम्हारे ऊपर। जैसे एक संत थे ना, उन्होंने रात्रि में ठाकुर जी को प्रिया प्रियतम को भोग लगाया, और भोग लगाया तो वैसे तो कभी जीवन में स्पंज का रसगुल्ला खाया नहीं था। ठाकुर जी ने कहा कि तुम बंगाल के हो, तुम्हें बनाना आता? अगर हूँ तो बंगाल का, पर बनाना नहीं आता है? बनाना नहीं आता। तो उन्होंने कहा मानसी में बनाएगा? कह रहे हाँ प्रभु, मानसी में तो कुछ भी बना सकते हैं। तो मानसी में वो रसगुल्ला बनाया और प्रिया प्रियतम को भोग लगाया। तो श्री जी को तो खाना आता था, श्री जी को तो, अब ठाकुर जी को भी आता तो है, पर वो एक भक्त का कुछ प्रभाव दिखाने के लिए ठाकुर जी ने क्या किया, वो दांतों के बीच में रखकर आधा बाहर रखकर आधा भीतर लिया, पच्चे से मारा। स्पंज के रसगुल्ले से चाशनी टपकी, वो बाबा के कपड़ों पे गिर गई। और बाबा के कपड़ों पे चाशनी गिरी तो शिष्य कह रहे हो गुरुजी आप तो छाछ पे रहते थे, ये चाशनी गुरुजी अकेले स्पंज के रसगुल्ले। गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम पास रहते हो इसलिए बता देता हूँ। देखो पास रहने वालों को लाभ भी बहुत होता है, नुकसान भी बहुत होता है। लाभ ज्यादा होता है, नुकसान तब होता है जब साधक भक्त अपराध करता है, गुरुजन का अपराध करता है, तब बहुत घाटा होता है। इसलिए छोटे छोटे अपराध से बचने के लिए गुरुजन के पास कौन रह पाएगा? जो सत्संग की महिमा समझ पाएगा। सत्संग से उसे पता चलेगा, भक्तमाल के चरित्रों को पढ़ेगा। तो संतों के पास रहेगा, संतों की बातें सुनो, उन्हें पता चलेगा संतों के साथ कैसे रहना चाहिए।
तो भक्त अपराध कम होगा, संत अपराध कम होगा। लेकिन जब साथ में रहते हैं लाभ ज्यादा होता है, क्योंकि जब जब उन्हें भगवत आवेश आएगा, जब जब गिलास छलकेगा, तब तब उनके ऊपर रस गिरेगा, तब तब उनके ऊपर रस गिरेगा। तो इसलिए शांति से बैठ करके महापुरुषों का रसास्वादन करना चाहिए। महापुरुषों से चुप रहो, कुछ मत बोलो, शांति से जैसा वो देते जा रहे वैसा वैसा पाते जाओ। पूज्य बाबा कहते, मैं जब जब थाली परोसता हूँ, एक ये घनश्याम दास ठाकुर ऐसा है जो पूरी पूरी थाली ले लेता है। तो अपने को वो ठाकुर जी बनना है, वो ठाकुर बनना है अपने, वैसा ही बनना है कि हमें जब जब भैया कुछ परोसें तब तो हम पूरा ले पाए। और उसके लिए पात्रता, वो सब चीजें भी गुरुदेव स्वयं प्रदान करते हैं, बस उनके अनुशासन में रहना पड़ेगा। अनुशासन में रहेंगे तो अपने आप काम बनता चला जाएगा। तो कहाँ थे हम? मैं फिर खो गया। रसगुल्ला, हाँ। तो उन्होंने अपने शिष्यों से बताया कि भैया मानसी में प्रिया प्रियतम को स्पंज का रसगुल्ला बना के खिला रहे थे, तो श्री जी ने तो पा लिया, ठाकुर जी को आता नहीं था पाना, तो उन्होंने जैसे मुंह में दबाया तो उसकी पिचकारी मेरे ऊपर गिरी। तो इस मारे छाछ की जगह तुम्हें चाशनी नजर आ रही, हमने नहीं पाया भैया, हमने नहीं पाया। तो ऐसे भैया संतों के निकट रहेंगे तो कुछ ना कुछ रस अवश्य प्राप्त होगा। और ये संत भीगे ही रहते हैं सदा। मैं और रघुनाथ जी पूज्य माँ से, वाटिका वाली माँ से वृंदावन में मिले थे। जैसे हम मिले तो अपने पूज्य भैया के कारण हम लोगों का बड़ा, हम लोग सोचते हैं हमारी वजह से हमने बहुत तगड़ी साधना कर ली है, तो सब लोग संत लोग हमें लाड़ दुलार कर रहे हैं। अरे कोई साधना नहीं, वो सब पूज्य भैया का सत्संग भजन हमारे भीतर प्रतिबिंबित हो रहा है, बस और कुछ नहीं है। तो पूज्य माँ ने देखते ही कहा, अरे पूज्य बाबूजी बाबा का रस तो आप जैसे लोग लूट करके ले गए, हम तो रीते रह गए। ये उनका दैन्य है, ये उनका, हर बार यही बोलती है, ये उनका दैन्य है। उनके पास सब कुछ है, सब कुछ है भैया उनके पास। जो महापुरुषों के निकट रहे उनके पास सब मिलता है, सब भरपूर रहते हैं, कोई रीता रह ही नहीं सकता। अरे जब वो गंगादास जी कहाँ के राजा थे, पिल्ले बने, फिर उनका क्या नाम है उद्धार करवा दिया, निकुंज की गति प्राप्त हुई गंगादास जी को। किसकी कृपा से? पूज्य बाबूजी के संग की कृपा से। इतने मात्र से काम हो गया। एक बाबूजी से जो द्वेष करते थे, पिल्ले बन गए थे वाटिका में, पिल्ले बन गए थे। बाबा ने कहा क्या घूम रहा था, बाबा ने देख लिया, दृष्टि बढ़ गई। बाबा ने कहा ये तो वो सज्जन है भैया, ये तो वो सज्जन है, ऐसा कैसे हो गया, पिल्ले कैसे बन गए? बाबूजी से जाकर के बोला। तो भैया द्वेष करने वाले को भी बाबा ने वहां पहुंचा दिया, बाबूजी ने वहां पहुंचा दिया। हम तो प्यार से महापुरुषों का स्मरण कर रहे हैं, प्यार से भज रहे हैं। तो अगर द्वेष भाव से भी भजते हैं तब गति मिल जाती है, और अगर कोई प्रेम से भजेगा तो क्या होगा भैया? रीत जाएंगे ठाकुर जी। अपने श्री हित हरिवंश महापुरुष जी के दो अपने, जिनका नाम पहले दामोदर दास जी था, जो बाद में सेवक जी महाराज बने। काका गढ़ा एक जगह है ना, हाँ, तो वहां पर रह करके वो भजन करते थे, और वहीं पर उनके साथ में रहते थे दामोदर दास जी के साथ में श्री चतुर्बुद्ध दास जी, वहीं रहकर के अपना भजन किया करते थे। एक दिन संतों की मंडली पहुंची। संत कहाँ से गए थे? ब्रज से गए थे। ब्रज से गए तो सत्संग हुआ वहां पर, और सत्संग में इतना सरोवर हुए महाराज, इतना रस प्राप्त हुआ सत्संग का, क्योंकि श्री हित हरिवंश महापुरुष जी के शिष्यों में से थे वो सब। जब सत्संग का प्रवाह बहा तो उन्होंने, श्री दामोदर दास जी महाराज ने पूछा कि भैया ये सब वाणी जो आप सुना रहे हो, इतना रस बरस रहा है, ये किन की वाणी है? तो उन्होंने कहा कि इस समय ब्रज में रसिक त्रिवेणी विराजमान है, श्री हरदास जी महाराज, श्री हित हरिवंश महापुरुष जी और श्री हरिराम व्यास जी महाराज। तो ये श्री हित हरिवंश महापुरुष जी की वाणी है। जब ऐसी बात सुनी तो उनको बड़ा भाव उमड़ करके आया। उन्होंने कहा कि ऐसे महापुरुष से तो शरण ले लेनी चाहिए,
ऐसे महापुरुषों का आश्रय ग्रहण कर लेना चाहिए। जब ऐसे मन में बात आई तो वो संत जन थे, वो 10-15 दिन सत्संग करा के अपना, पहले ऐसी जमात घुमा करते थे, गांव गांव संतों की सत्संग किया करते थे। और उस सत्संग में भी क्या होता था, गांव में से 1-2 जना जुड़ जाता था उसी मंडली में। तो ऐसे संतों का कारवां बढ़ता चलता था, संतों की कमी नहीं आती थी। अब तो गांव में लोग व्यस्त हैं, सत्संग सुनने कोई नहीं आता है। पहले काका गांव में, मैं बता रहा हूं, जब कारगिल युद्ध चल रहा था, मैं अपने मामा के यहाँ था, तो उस समय रेडियो पे खबरें सुनते थे कि भैया कि इतने जने मर गए आज युद्ध में, आज इतना हो गया, इतना हो गया। उस समय सब लोग 5:30 बजे सो जाते थे। गांव की बात बता रहा हूँ मैं। शाम के 5:30 बजे खाट डल जाती थी गांव में, 6 बजे तक तो चित्त हो जाते थे, क्योंकि उन्हें सुबह 3 बजे उठना होता था। उठ जाते हैं, कई लोग तो 2 बजे ही उठ जाते थे, अपना खेत वेत में काम करके आए, भैंसों का काम करा, ये सब चीज़ें वो सब कर लेते थे। तो उस समय की बात बता रहा हूँ, 6:30 बजे, 5 बजे उस समय सब सो जाते थे। किस परिप्रेक्ष्य में बता रहा था मैं, फिर ध्यान से उतर गया। हाँ, अब काका आप देखोगे ना, अब गांव में भी लोग 2-2 बजे तक नहीं सो रहे हैं। जय मोबाइल अष्टायाम कर रहे हैं, अष्टायाम की जगह इंस्टाग्राम फुल चल रहा है। और मैंने देखा, मेरे पिताजी का वो हुआ, क्या नाम है, जब भगवत धाम गए, जहाँ भी गए, भगवान जन भगवत धाम में गए होंगे, जब हम भजन कर रहे हैं तो हम भगवत धाम पहुँचाएंगे तो उनकी भी गति हुई चिंतित। तो मैं गांव में गया, चाचा के लड़कों को देख रहा हूँ, बुआ के लड़के को देख रहा हूँ, और 4 बजे तक लगा हुआ है मोबाइल पे। मैं सो के उठ लिया, मैं भाई हो क्या रहा है, कह रहे कुछ नहीं, अब सो जाऊंगा। उठेगा कब, कह रहे दोपहर के 2-3 बजे उठ जाऊंगा। मैंने कहा यार अच्छी परंपरा होगी, गांव में आदमी नहीं सो रहा, बताओ। तो कहाँ से तो भजन होगा, कहाँ से वो सत्संग में सुने, कहाँ से वो संतों के बीच में शामिल होंगे। और अब ये IPL ऐसा चला है, गांव गांव में छा गए सारे, ड्रीम 11 पे पैसा लगा रहे हैं। मैं अपने ऑफिस में देखता हूँ, सब के सब पैसा लगा, अरे 20 टीम बना दी मैंने, किसी में तो आएगा नंबर और किसी में नहीं आया आज तक। सेमीफाइनल भी है, करोड़ों का कर्जा हो जाता उन पर। अरे सेमीफाइनलों से कुछ नहीं है, फाइनल बाजी चल रही है भैया। अब के पोर जो ना पड़ी, फिर 84 आए, फिर 84 आना पड़ेगा। अब कह दो गंगा जी जो नारदी निकुंज में आ गए, उसकी 84 लाख तो खत्म हो गई। नहीं, मेरे सत्संग वाला तो वैसे ही भी आएगा 84 में दोबारा, क्योंकि हम तो वो हैं जो बिना अनुभूति के सत्संग बोल रहे हैं। लेकिन हमारे पूज्य भैया की कृपा से ऐसा है, उनकी वाणी ऐसी है भैया, हमारे पूज्य भैया की। हमारी वाणी में तो कभी दम नहीं होगा, क्योंकि हम ही बेदम है। हमारी वाणी में कहाँ दम होगा, आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, नहीं आए तो मैच देखने लग गए, है ना। सत्संग में समय मिल गया तो आ गए, समय नहीं मिला तो नहीं आए, ऐसे ही चलता रहता अपना। और हमारे पूज्य भैया ना आकर भी 18 घंटे भजन कर रहे हैं, किस लिए, हम लोगों की गति के लिए, जिससे हम मैच देखकर भी हम भगवान की प्राप्ति के बारे में सोच सके, इसलिए भजन कर रहे हैं। निश्चिंत में अंगद सोए पांव पसार, नहीं पसार सकते भैया, पसार ऐसे कैसे। हमारे भैया ने हमें एक साधन दिया है, सिद्धांत दिया है, उस लकीर पर चलना है भैया। उस लकीर पर चलने के लिए थोड़ा परिश्रम तो हमें भी करना पड़ेगा, करनी पड़ेगी मेहनत भैया। आज कर लो, नहीं तो बाद में करनी पड़ेगी, बुढ़ापे में करनी पड़ेगी, नहीं मेहनत भजन करने की करनी तो पड़ेगी। तो जो संत थे भैया, संतों ने जमात लगाई, अच्छा पूज्य भैया के बारे में बता दीजिए, पूज्य भैया आ रहे नहीं आ रहे हैं ना, आएंगे बस फिर ठीक है, नहीं तो बच्चे मुझे श्राप दे दें, फिर मैं अस्पताल चला जाऊं। तो जो हित सेवक जो महाराज थे, जिनका नाम दामोदर दास जी था पहले, तो उन्होंने मन में संकल्प किया श्री हित हरिवंश महापुरुष जी से दीक्षा लूंगा और पक्का मैं वृंदावन जाऊंगा।
अब क्या हुआ, चतुर्भुज दास जी जो उनके साथ में थे, उनके यहाँ कोई घर में कोई कार्यक्रम था, तो इस वजह से 3 महीने लेट हो गए। अक्सर हम लोग ऐसे ही लेट हो जाते हैं, कोई ना कोई काम पड़ जाता है। मान लो जैसे संडे को भगवान आने वाले थे, हम क्रिकेट खेलने चले गए, भगवान से वंचित रह गए। उस समय भगवान आने वाले उस समय भगवान आने वाले थे, अंगद दास घर पे रह गए, लेट ही नहीं आया, ही नहीं आया ही नहीं, अंगद दास घर पे रह गया। पता चला भगवान सबसे मिलकर चले गए। ऐसा ही होता है, विवेक मर जाता है, घर पे बैठे रहते हैं आराम से। मैंने क्या किया घर पे, कुछ नहीं किया, सो गया आराम से, सो गया कुछ चिंता ही नहीं है। तो हित हरिवंश जो हित दामोदर दास जी महाराज थे, उन्होंने निश्चय किया था, 3 महीने गुजर गए इस बात को, दोबारा वही संत आए उन्हीं के गांव में। आने के बाद दोबारा सत्संग हुआ, पर अब जब सत्संग हुआ तो अब उसमें वो तेज नहीं था उस सत्संग में। तो उन्होंने पूछा, महाराज जी क्या बात हो गई? तो उन्होंने कहा कि हित हरिवंश महापुरुष जी ने इस धराधाम से महाप्रयाण कर लिया है, तो इस वजह से थोड़े हम उदास हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात हो गई। अब उन्हें इतना कष्ट हुआ कि मैं 3 महीने लेट हो गया, उसी समय चला जाता तो एक महापुरुष के दर्शन हो जाते, उनकी शरण मिल जाती। हरि बोल महाराज, तुझे भी याद है। तुरंत